नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे कैमकॉन की। आईपीओ आ रहा है इनका, लोग पूछ रहे हैं लगा दें या नहीं। आज से चालू है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लिस्टिंग गेंस चाहिए तो बिल्कुल साफ सीधी बात, आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो। अगर कुछ इंटरेस्टिंग कुछ कमाल का जानना है तो बने रहिएगा हमारे साथ, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हैं, पूरा साभार उनको सारी डिटेल्स हम आपको यहीं से शेयर करके बता रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 20 में जो रेवेन्यू आया, जो पैसा आया इनके पास, वो दो जगहों से आया। दो ही इनका मेन बिजनेस है, दो जो कोर बिजनेसेस हैं इनके, वो दो टाइप के हैं। एक फार्मास्यूटिकल केमिकल्स बनाते हैं, ये क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, दवा में कोई एक इंग्रेडिएंट अगर किसी कंपनी के थ्रू आ रहा है तो वो कह देंगे कि हम फार्मास्यूटिकल केमिकल बनाते हैं। ठीक, आपके सामने चलिए मान लेते हैं अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, वही चीज़ ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोरोना की जो दवा बनती है, जो चीज़ें ठीक करने के लिए होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी को निमोनिया हुआ है, किसी को कमजोरी हुई है, किसी को सांस की प्रॉब्लम हुई है, तो अलग अलग केसेस में जो दवाएं काम आती हैं, उन दवाओं में इनके केमिकल्स की डिमांड होती है और बहुत तगड़ी डिमांड है, बहुत हैवी डिमांड है। इनकी बिजनेस में मोनोपोली भी है बहुत जगहों पे। बहुत चीज़ें ये ऐसी करते हैं जहाँ पर इनका राज चलता है, इसलिए वहाँ से ये 63% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आपको मैंने साधारण बात बता दी, दवा ये नहीं बनाते, दवाओं के लिए केमिकल देते हैं। दवाओं में जो चीज़ें मिक्स करके बनाई जाती हैं, दवा एक चीज़ से नहीं बनती, ध्यान रखिएगा बस इतना। आपको बहुत टेक्निकल टर्म्स जानने की ज़रूरत नहीं है, ये वो ऐसी दवा का नाम, वैसी दवा का नाम, कुछ मत जानिए। सिंपल सी बात जानिए, कंपनी करती क्या है, आसान भाषा में समझा कीजिए। आप लोग कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया कीजिए चीज़ों को। ऐसे ऐसे नाम आप लोग भेज देते हो भाई, उससे हमसे आपको कोई मतलब नहीं। हम अगर कंपनी से रिलेट नहीं कर पाए, समझ रहे हैं, अगर हम कंपनी से रिलेट ही नहीं कर पाए कि कंपनी रियल लाइफ में हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, तो फिर हम कैसे उस कंपनी में भरोसा करके पैसा लगा सकते हैं। अगर चलिए मान लेते हैं आप केमिकल नाम बताते हो, हमको पता ही नहीं है, तो मान लो हम उस बैकग्राउंड के हो ही ना, या फिर हम अनपढ़ हों, तो ऐसी बातें समझ कर थोड़ा सा समझदारी दिखा कीजिए। बाजार में हर किसी को पैसा कमाने का हक है, जो कुछ ना पढ़ा लिखा हो उसको भी, जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठा हो उसको भी। ठीक, अब 33.5% रेवेन्यू इनका आता है ऑयल वेल कंप्लीशन, तेल का कुआं, तेल का कुआं। ठीक, कंप्लीशन का मतलब होता है, कुछ चीज़ें होती हैं कि जब कुआं खोदा जाता है तेल का, वहाँ पर कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि बॉन्डिंग सही से हो पाए, तेल में कहीं लीकेज ना हो, तेल निकालने में कोई दिक्कत ना हो। जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो जगह पर तेल का कुआं बनाया जाता है अगल बगल क्रैक्स पड़ जाते हैं, उनको भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस आप इतना समझ लिए कि तेल निकालने में ये भी योगदान देते हैं। कौन सा तेल, जो जिस तेल से हमारी आपकी गाड़ी चलती है, क्रूड ऑयल की बात हो रही है। ठीक, तो तेल के कुएं में भी इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। 33.5% यहाँ पर भी वो केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि प्योरली अगर आप देख लेंगे तो एक कुछ फार्मा रिलेटेड कंपनी है, ठीक, केमिकल से रिलेटेड कंपनी है, जो दवाओं में और तेल के कुएं में सबसे ज़्यादा अपना रेवेन्यू पाती है इन जगहों से। ठीक, अब आपके सामने ये सारी बातें आ गई, मैं आपको छोटी छोटी और कुछ बातें बता देता हूँ। अगर आप महंगाई की बात करेंगे, ये कंपनी महंगी कितनी है, 22.1 की पी पे है। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैंने कंपेयर किया, मेरी दो फेवरेट कंपनियां हैं इस सेक्टर की, एक अतुल, कई बार इसका नाम भी लिया है मैंने, आपके सामने शेयर भी किया है इस कंपनी को, आरती ड्रग्स, और भी कंपनियां हैं, लेकिन ये दोनों अभी के हिसाब से, एक तो आरती ड्रग पिछले 3-4 महीनों की राजा कंपनी है, अतुल मेरी काफ़ी सालों से फेवरेट है, मैंने आपके साथ कई बार शेयर भी किया है। इन दोनों कंपनियों को अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस प्राइस से, तो बहुत महंगी हैं। यानी कि आईपीओ जो है वो सस्ता आ रहा है, आपको लिस्टिंग गेंस बहुत तगड़े मिलेंगे। इसके कई कारण हैं। एक कारण ये कि आईपीओ जो है वो ठीक ठाक रीजनेबल प्राइस पे आ रहा है, बहुत महंगा नहीं है। ठीक, अगली बात यह है कि कंपनी बहुत छोटी है, डिमांड बहुत हाई है। डिमांड हाई क्यों है, कोरोना के कारण हाई है, क्योंकि इनका रिलेशन कोरोना की दवा से है। समझिएगा बात को, क्योंकि इनका रिलेशन कोरोना की दवा से है, बाजार खुल्लम खुल्ला इनको प्रीमियम देने के लिए तैयार है। यानी कि आपको यहाँ भी 40 मिनिमम परसेंटेज आप 40 मानिए, 40 से लेकर 60, 70, 80 ये रेंज है, यहाँ तक आपको गेंस मिल सकते हैं लिस्टिंग पे। क्या इससे ऊपर जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल, इससे ऊपर भी आपके गेंस जा सकते हैं। मिलने की संभावना कितनी है, बहुत कम, क्योंकि कंपनी का जो इशू है वो बहुत छोटा सा है। अब इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, देखिए मेरा फेवरेट आईपीओ है इस वक्त का, वो है कैम्स। मैंने आपको इस पे वीडियो डालकर भी बताई है, लेकिन ये आप लोगों को नहीं पसंद आएगा।
क्योंकि इसका बिजनेस आप सबसे रिलेटेड है, हम सबसे रिलेटेड है, फिर भी आपको नहीं पसंद आएगा। कंपनी बड़ी है, प्रीमियम कम मिलेगा, आपको लिस्टिंग गेंस कम मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है आपको कैमकॉन। यहाँ क्यों, एक मूवी आई थी 10-15 साल पहले, किंग कॉन्ग, कुछ नाम उसी से रिलेट करता है ना। देखो यार, मैं इन्फॉर्मल रहने की कोशिश करता हूँ, मुझे ज़्यादा गणित 3-5 नहीं आता है, तो उसके लिए माफ़ी यार। जिनको आता है, जिनको बहुत गणित वाली चीज़ें देखनी हो, वो जाकर देख सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा सकता हूँ, वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं हाई फाई दवाओं का नाम आपसे नहीं लेना चाहता जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये सब बड़े लोगों का काम है। हमको जो कर रहे हैं वही करने दीजिए। हम आपको इतने आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको बस समझ में आ जाए कंपनी करती क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। कंपनी दवाओं का केमिकल बनाती है, और वो वहाँ के लिए भी केमिकल बनाती है, तेल के कुएं के लिए भी केमिकल बनाती है। आप ये समझ गए, कंपनी छोटी है। हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि इनके कुछ प्रोमोटर्स के खिलाफ कुछ केस है। देखो यार, CBI कुछ भी करे, केस कुछ भी करे, अगर कंपनी को उससे इम्पैक्ट पड़ना होता तो कंपनी IPO लेकर ही नहीं आती। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। कंपनी सब जानती है कि उसको पैसा बाजार से मिलने वाला है या नहीं। अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी ना लग रही होती कि इस वक्त बाज़ार हमको बढ़िया पैसा दे सकती है, तो वो इस वक्त IPO लेकर आते ही नहीं। तो आप लोगों की, जितने लोगों को भी ये क्वेरी थी कि इनके प्रोमोटर के खिलाफ कुछ चल रहा है, तो पहली बात, आप इनका प्रॉस्पेक्टस अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनको इम्पोर्टेंस भी कम दी गई है, उनकी हिस्सेदारी भी बिक रही है, और कंपनी खुद मानती है इस चीज़ को कि उनसे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो आप उस चीज़ को 99% केसेस में इग्नोर कर सकते हो। अगर आप 100 चेकलिस्ट बनाए हो, एक चेकलिस्ट में उनको डाल सकते हो। अगर 10 चेकलिस्ट है तो आप उनको इग्नोर कर सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है। अब अतुल जैसी परफॉर्मेंस, क्या आरती ड्रग्स जैसी परफॉर्मेंस देगी ये कंपनी? लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप मंथली कैंडल पे अतुल को देखना चाहें तो 2014 के बाद इस कंपनी का चार्ट देखिए। मोदी सरकार चेंज हुई थी, उसके बाद गजब की परफॉर्मेंस। उससे पहले सुगबुगाहट पे बढ़िया कंपनी चली थी, उसके पहले भी ठीक ठाक रिटर्न दी है। ऐसा नहीं है कि घटिया रिटर्न दी है, चली है कंपनी, ऐसा बेकार परफॉर्मेंस नहीं दी है। प्रॉफिट्स भी आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो महंगा कर दी है स्टॉक को। खैर, आरती ड्रग 3-4 महीने की हीरो है, उस हिसाब से आप कैमकॉन को प्रेफर कर सकते हो। आपका लिस्टिंग पे पैसा बनेगा। कई अकाउंट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, मैं मना करता हूँ तो आप लोग बहुत हड़काते हो यार, हमको बहुत भला बुरा कहते हो। तो नीचे लिंक है, जिसको कई जगहों से अप्लाई करना है वो नीचे लिंक प्रेफर कर सकता है, अगर हमारी मदद करना चाहते हो तो। बाकी आपकी मर्ज़ी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर ये आसान तरीका आपको आसान लगा तो बताना, नहीं तो मैं भी वही टेक्निकल बातें करूँगा, ये दवा, वो दवा, ऐसी दवा, वैसी दवा, यहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं, ये कुआँ खोदते हैं, यहाँ कुआँ खोदते हैं, यही सब आपको बताऊँगा, चाहे आपको समझ में कुछ ना आए, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक और चीज़ मैं आपसे बता देता हूँ जाते जाते, अगर आपको दोनों IPO में अप्लाई करना है तो प्रेफर, मतलब अगर आप चाहते हो चांसेस आपके बढ़ जाएँ तो कैम्स का IPO प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स में जो आपके चांसेस है मिलने के वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आपके पास फंड है तो आप दोनों में अप्लाई करो, अगर आपके पास फंड है तो आप अलग अलग अकाउंट से दोनों में अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। मैं प्रेफर करूँगा कैम्स को, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिलने की संभावना ज़्यादा है। दूसरी चीज़, मैं इस कंपनी पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ। तीसरी चीज़, ये कंपनी इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। चौथी चीज़, इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो अभी से ही ब्राइट दिख रहा है। खैर, इस कंपनी का भी फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन क्योंकि इनके, मतलब इन्होंने खुद अपने प्रॉस्पेक्टस में कहा है कि कोरोना से इनको कड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, इनके बिजनेस में इम्पैक्ट आया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर कंसीडर करनी है। आई होप मैं आपको चीज़ें क्लियर कर पाया हूँगा। मिलेंगे फिर से, बाय बाय।